30 दिन 5 टीमें, 1 ट्रॉफी और 22 मुकाबले, और जो नंबर 1 टीम फिनिश करेगी ग्रुप स्टेज के 20 मुकाबलों के बाद में वो टीम डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और नंबर 2 और नंबर 3 वाली जो टीमें हैं एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी जो 13 मार्च को खेला जाएगा, और फाइनल मुकाबला 15 मार्च को मुंबई में होने वाला है। इस बार का WPL 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वेन्यूज पे होगा। 14 फरवरी बस कुछ ही समय बचा है WPL का आगाज़ होने में, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। वडोदरा में स्टार्टिंग के मुकाबले होंगे, फिर जाएगा कारवा बेंगलोर, फिर बेंगलोर से कारवा चल जाएगा लखनऊ, और लखनऊ से जो लास्ट स्टेज के मैचेज होंगे जिसमें नॉकआउट, एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला भी इंक्लूड है, वो मुंबई में होंगे। तो 4 वेन्यूज ये 22 मुकाबले होस्ट करने वाले हैं। अब पहला मुकाबला एक तरफ गुजरात गायंट्स की टीम है, एक तरफ RCB की टीम है। RCB जो डिफेंडिंग चैंपियन है, गुजरात गायंट्स जो बॉटम ऑफ द टेबल समाप्त किया है पिछले 2 सीजन्स में, इस बार बाउंस बैक करना चाहेगी। इसीलिए एक नया कप्तान अनाउंस किया है बेथ मुनी को हटा के। अब आसले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो गुजरात गायंट्स को लीड करेगी। और उम्मीद यही करके चल रही है कि इस बार बॉटम ऑफ द टेबल नहीं गुजरात गायंट्स की टीम, इस बार टॉप ऑफ द टेबल समाप्त करे, क्योंकि डिएंड्रा डॉटिन जैसी एक एक्सपीरियंस वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर में मिडल ऑर्डर में जुड़ चुकी है। अब इन दोनों की टीमों की प्लेइंग 11, RCB की प्लेइंग 11 मजबूत है या गुजरात गायंट्स की प्लेइंग 11 मजबूत है। और ये जो पहला मुकाबला RCB वर्सेस GG के बीच में होने वाला है, इसमें विनर कौन है, ये सब चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, सपोर्ट करिए अपना। पहला मुकाबला होने वाला है RCB वर्सेस GG के बीच में, परंतु मिड इनिंग के अंदर आयुष्मान खुराना अपना परफॉर्मेंस करेंगे। सबसे पहले RCB को कुछ बड़े झटके लगे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। सोफिया डिवाइन, केट क्रॉस से 2 बड़े खिलाड़ी, फिर आशा शोभना भी अब बाहर हो चुकी है इंजरी की वजह से, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब 2024 में RCB ने जो कमबैक शुरू किया, फिर RCB चैंपियन बनी थी ना। वो 5 विकेट होल भी याद आता है बेंगलोर के ग्राउंड में, जहाँ से एक कमबैक की एक स्टोरी लिखी गई। फिर सोफिया मेलोनी जो एलिमिनेटर मुकाबला और फाइनल मुकाबला दोनों में ही सोफिया मेलोनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था। ये 4 खिलाड़ी RCB के लिए बाहर हो चुके हैं। चार्ली डीन, किम गैरेथ, हेदर ग्राम, इनको 3 के रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया है। अब आशा शोभना के रिप्लेसमेंट के रूप में नुजत परवीन जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है रेलवे से, वो RCB टीम के साथ जुड़ चुकी है। तो RCB को इंजरी के जो बड़े झटके ना वो लग चुके हैं कि 4 खिलाड़ी यार, सोफिया डिवाइन, केट क्रॉस, सोफिया मेलोनी और आशा शोभना, जिन्होंने 2024 WPL जिताने में RCB के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना, वो चारों खिलाड़ी बाहर हो गए। तो ये बड़े झटके तो है RCB के लिए। अब इन झटकों से उभर के क्या RCB IPL टाइटल को डिफेंड कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को भी थोड़ा सा बड़ा झटका लगा है। पूजा वस्त्रकर पिछले 2 सीजन्स की मुंबई इंडियंस की स्टार ऑलराउंडर, जो नंबर 6-7 पे आके मैच भी फिनिश करती थी, प्लस बॉलिंग से भी मुकाबले जिताती थी। पूजा वस्त्रकर भी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। परुनिका सिसोदिया एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर ज्वाइन कर चुकी है। अब आ जाता है कंपैरिजन के वीडियो पे। एक तरफ स्मृति मंडाना ओपन करेगी, अब सोफिया डिवाइन ही है, तो सोफिया डिवाइन के स्थान पर आ गए डेनियल वाइट होज, जो इंग्लैंड से आती है। 140-145 की स्ट्राइक रेट बरकरार रख सकती है, प्लस वो ट्रेड होकर यूपी वॉरियर्स से। ये दूसरी तरफ ओपन करने वाले बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बेथ मुनी और PB लिचफील्ड ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लिए मिडल ऑर्डर के फेज में खेलती है, मिडल ऑर्डर में खेलती है, और 140-50, 160 की स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर सकती है। तो स्मृति मंडाना और डेनियल वाइट एक तरफ ओपनर, तो एक तरफ बेथ मुनी और PB लिचफील्ड ओपनर। यार विस्फोटक, दोनों की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी है। उम्मीद यही करके चल रहे हैं कि दोनों को एक विस्फोटक शुरुआत मिले। तो ये ओपनिंग जोड़ी तो बराबरी का मुकाबला दे रही है। अब बेथ मुनी और PB लिचफील्ड जो काम कर सकती है वो स्मृति मंडाना और डेनियल होज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मृति मंडाना ने 2024 के अंदर WPL में 300 रन बनाए थे, वो भी 133 की स्ट्राइक रेट से। तो दूसरी तरफ बेथ मुनी ने 285 रन बनाए थे 141 की स्ट्राइक रेट से। मतलब दोनों ही टीमों के पास ओपनर्स तो डेसिंग है। अब मिडल ऑर्डर किसका मजबूत रहने वाला है? एक तरफ शहबाजनी मेघना, इलियास पेरी, जॉर्जिया वेहराम, रीचा घोष, कनिका आहूजा रहने वाली है। तो दूसरी तरफ गुजरात गायंट्स के लिए मिडल ऑर्डर की बागडोर संभालने वाली है हरलील देवल, आसले गार्डनर, सिमरन सेठ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 130-140 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती है। फिर डिएंड्रा डॉटिन और दयालाना हेमलता। यार डिएंड्रा डॉटिन, दयालाना हेमलता, हरलीन देवल, आसले गार्डनर, मतलब गुजरात गायंट्स की जो मिडल ऑर्डर है ना, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस है, ऑलराउंडर्स भी है। दूसरी तरफ RCB में इलियास पेरी है, शहबाजनी मेघना है, रीचा घोष जैसे एक विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन है, जॉर्जिया वेहराम जिनकी IPL
WPL 2024 में 111 रन ही बनाए थे, फिनिशर की भूमिका निभाई थी, पर 163 की स्ट्राइक रेट है। मतलब दोनों का जो है ना मिडल ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। जरूर गुजरात ने पिछले 2 सीजन्स के अंदर बॉटम ऑफ द टेबल पे समाप्त किया था, परंतु ऐसा लग रहा है कि इस बार गुजरात वापसी करेगी। फिर दोनों के पास जो इस बॉलर्स है ना, श्रीलंका पाटिल, रेणुका सिंह, किम गैरेथ और एकता बिष्ट एक तरफ, तो दूसरी तरफ सयाली सत्याग्रह, तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा और शब्बीम शकील है। मतलब गेंदबाजी में थोड़ा सा है ना, क्योंकि श्रीलंका पाटिल, रेणुका सिंह, किम गैरेथ, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकती है, पर दूसरी तरफ सयाली सत्याग्रह, तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा और शब्बीम शकील के पास वो एक्सपीरियंस की कमी है। इस वजह से थोड़ा सा गेंदबाजी की वजह से आरसीबी का पलड़ा भारी है, इसलिए पहला मुकाबला आरसीबी जीतने वाली है। आरसीबी के हाथ में पहला मुकाबला जाने वाला है। उम्मीद ये करके चल रहा है कि आरसीबी इस बार के टाइटल को डिफेंड करे, पर गुजरात भी आसानी से हार न माने। जरूर बॉटम ऑफ द टेबल समाप्त किया था, पर इस बार एक बार गुजरात का बाउंस बैक देखने को मिले और टॉप 3 में समाप्त करे।